राधे राधे प्यारे भक्तों, आज का यह विषय कोई साधारण विषय नहीं है। आज का यह प्रश्न केवल दिमाग का नहीं, आत्मा का प्रश्न है। आज का यह प्रश्न वही प्रश्न है जो हर उस मनुष्य के मन में उठता है, जो कभी टूटा है, जो कभी हारा है, जो कभी मंदिर में बैठकर रोते हुए बोला है, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। भक्तों, जरा अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कभी आपने देखा होगा कोई बिना मेहनत के सब कुछ पा जाता है और कोई पूरी उम्र खटकर भी खाली हाथ रह जाता है। कभी कोई जन्म से ही ऐश्वर्य में पलता है और कोई जन्म लेते ही संघर्ष में दिया जाता है। तो मन में प्रश्न उठता है, क्या यह सब पहले से तय था? क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था, या हम केवल कठपुतली हैं और डोर किसी और के हाथ में है? भक्तों, यही प्रश्न है, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। और ध्यान रखना भक्तों, यह प्रश्न हल्का नहीं है। यह प्रश्न जन्म, मृत्यु, कर्म और मोक्ष से जुड़ा है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस कथा को आधा अधूरा मत सुनना, क्योंकि जो बीच में उठकर चला जाता है वह ज्ञान नहीं, भ्रम लेकर जाता है। भाग्य का भ्रम और मनुष्य की सबसे बड़ी भूल। भक्तों, आज का मनुष्य भाग्य को कोसता है लेकिन कर्म को याद नहीं करता। जब सुख मिलता है तो कहता है मेरी मेहनत का फल है, और जब दुख मिलता है तो कहता है सब मेरे भाग्य में ही लिखा था। गरुड़ पुराण कहता है मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार कर्म और भाग्य को बदलता रहता है। लेकिन सत्य यह है भक्तों, भाग्य कोई अचानक बना हुआ लेखा नहीं है। ये आत्मा की बहुत लंबी यात्रा का परिणाम है। गरुड़ पुराण का स्पष्ट कथन, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जीवात्मा जब एक शरीर छोड़ती है तब अपने साथ कर्मों का पूरा बही खाता लेकर जाती है। ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई सिफारिश, ना कोई भावनात्मक अपील। भक्तों, यह आता अब अपने साथ कर्मों का पूरा बही खाता लेकर। संसार न्यायालय नहीं, लेखा जोखा है। जो किया है वही मिलना है। कब मिलेगा यह ईश्वर तय करता है, कैसे मिलेगा यह कर्म तय करता है। अब प्रवेश होता है कथा में भक्तों। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। यह कथा गरुड़ पुराण के ज्ञान पर आधारित है, और जो इसे समझ ले वह जीवन को दोष देना छोड़ देता है। भक्तों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन नारद जी के मन में हलचल थी। नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए आए, प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह प्रश्न हर मनुष्य के मन में है, लेकिन उत्तर किसी को स्पष्ट नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वह मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी विजय की होती है, वह मुस्कान करुणा की थी। श्री कृष्ण बोले, पूछो नारद, आज तुम वही प्रश्न पूछने आए हो जो हर दुखी मनुष्य पूछता है। नारद जी बोले, हे प्रभु, जो मनुष्य जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या जो कुछ उसके जीवन में घटित होता है, सुख दुख, रोग, दरिद्रता, वैभव, ये सब उसके जन्म से पहले तय होता है, या फिर मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है? श्री कृष्ण का गंभीर उत्तर भक्तों, श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कुछ क्षण मौन रखा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों से पहले मौन से दिया जाता है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। यह केवल भाग्य का नहीं, आत्मा की यात्रा का प्रश्न है। भक्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि भाग्य है या नहीं, उन्होंने कहा यह आत्मा की यात्रा का प्रश्न है। वह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मनुष्य जीवन को एक जन्म में तौलता है और ईश्वर आत्मा को अनेक जन्मों में। यही सबसे बड़ा अंतर है भक्तों। मनुष्य कहता है मैंने इस जन्म में क्या किया, ईश्वर कहता है तू अब तक क्या करता आया है। भाग्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं है, भाग्य कर्मों की गति है। भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है भाग्य 3 प्रकार के कर्मों से बनता है। संचित कर्म,
जो अनगिनत जन्मों में इकट्ठा हुए प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने हैं, क्रियमाण कर्म जो अभी किए जा रहे हैं, मनुष्य केवल तीसरे को देखता है, लेकिन भोगता पहले दो को है। नारद जी बोले, हे प्रभु, यदि प्रारब्ध पहले से तय है तो फिर प्रयास का क्या अर्थ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, प्रयास वही करता है जो मुक्त होना चाहता है, और जो भाग्य को कोसता है वह बंधन को चुनता है। भक्तों, श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो मनुष्य यह समझ ले कि जीवन न्याय है, अन्याय नहीं, वही मुक्त होता है। भक्तों, जीवन में जो मिल रहा है वह संयोग नहीं है, और जो छिन रहा है वह सजा नहीं है। यह सब आत्मा का हिसाब है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं और उससे भी कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। भक्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि भाग्य एक दिन लिखा गया होगा। कोई कहता है जन्म के समय लिखा गया होगा, कोई कहता है माथे की लकीरों में लिखा है, कोई कहता है भगवान ने पहले ही तय कर दिया होगा। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है भाग्य एक दिन नहीं लिखा जाता, भाग्य एक जन्म में भी नहीं लिखा जाता। भाग्य लिखा जाता है हर उस कर्म से जो आत्मा करती है। श्री कृष्ण का निर्णायक वचन, श्री कृष्ण नारद से बोले, हे नारद, मनुष्य सोचता है कि भाग्य ऊपर से आता है, लेकिन भाग्य भीतर से बनता है। भक्तों, ये वाक्य बहुत भारी है, वैसे हल्के में मत लेना। भाग्य मंदिर से नहीं आता, भाग्य माथे की रेखा से नहीं आता, भाग्य तुम्हारे स्वभाव, सोच और कर्म से बनता है। गरुड़ पुराण का सिद्धांत कर्म ही लेखनी है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जीव जब एक शरीर छोड़ता है तब वह अपने साथ पुण्य और पाप दोनों का भार लेकर जाता है। भक्तों, ना कोई कर्म व्यर्थ जाता है, ना कोई भावना बेकार जाती। जो तुमने बोला लिखा गया, जो तुमने सोचा दर्ज हुआ, जो तुमने किया सुरक्षित हुआ, और यही सब मिलकर बनता है भाग्य का बीज। भाग्य बीज है, फल नहीं। भक्तों, भाग्य को लोग फल समझ लेते हैं, लेकिन भाग्य तो बीज है। बीज आज बोया जाता है, बफल कल मिलता है, और कभी कभी बीज पिछले जन्म में बोया गया होता है और फल इस जन्म में मिलता है। इसीलिए कोई जन्म से अंधा होता है, कोई जन्म से रोगी होता है, कोई जन्म से धनवान होता है। यह न तो अन्याय है, न ईश्वर की क्रूरता, ये आत्मा का हिसाब है, प्रारब्ध का सच। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, प्रारब्ध वही है जो अब भोगना ही पड़ेगा। भक्तों, यह वाक्य डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो टल नहीं सकते, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बदल नहीं सकती, लेकिन पुरुषार्थ का द्वार खुला रहता है। श्री कृष्ण ने तुरंत कहा, लेकिन हे नारद, जो पुरुषार्थ करता है वह प्रारब्ध का प्रभाव बदल देता है। गरुड़ पुराण कहता है प्रारब्ध मिलता है, लेकिन उसकी तीव्रता बदल सकती है। जैसे एक कांटा हाथ में चुभे तो दर्द होगा, लेकिन अगर मन शांत है तो दर्द कम लगेगा। यही फर्क है ज्ञान और अज्ञान का। राजा रत्नधर की कथा, भाग्य का सजीव उदाहरण। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो भाग्य को किताब से निकालकर जीवन में उतार देती है। यह कथा है राजा रत्नधर की। राजा रत्नधर धर्म और तपस्या का प्रतीक, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य था अक्षयपुरी। उस राज्य के राजा थे राजा रत्नधर। राजा रत्नधर साधारण राजा नहीं थे, न्यायप्रिय, धर्मात्मा, दानवीर, प्रजावत्सल। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, लेकिन एक दुख था संतान का अभाव। राजा के जीवन में सब कुछ था, राज्य, धन, यश, सम्मान, लेकिन संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तपस्या की, यज्ञ किए, व्रत रखे, दान दिए। अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और संतान का वरदान दिया। जन्म और दुख का आरंभ कुछ समय बाद रानी ने पुत्र को जन्म दिया। लेकिन भक्तों, जैसे ही बालक को देखा गया, महल में सन्नाटा छा गया। बालक शारीरिक रूप से दुर्बल, हड्डियां विकृत, चलने फिरने में असमर्थ। राजा का हृदय टूट गया। राजा का प्रश्न, ईश्वर से शिकायत। राजा ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने क्या पाप किया? इतनी तपस्या के बाद यह फल क्यों?
भक्तों, यही प्रश्न हर दुखी मनुष्य पूछता है। श्री कृष्ण के चरणों में राजा राजा रत्नधर श्री कृष्ण के पास पहुंचे, प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा था? क्या मेरी तपस्या व्यर्थ थी? श्री कृष्ण का उत्तर, कर्म का सत्य। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं गई, लेकिन तुम परिणाम को एक जन्म में तौल रहे हो। फिर श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे पुत्र की आत्मा पिछले जन्म में अहंकार और उपेक्षा से भरी थी। उसने दुर्बलों का उपहास किया, पीड़ितों की सहायता नहीं की, शक्ति का दुरुपयोग किया, न्याय दंड नहीं। श्री कृष्ण बोले, राजन, ये दंड नहीं है, ये न्याय है। भक्तों, ईश्वर दंड नहीं देता, ईश्वर संतुलन करता है। आशा का संदेश राजा ने पूछा, हे प्रभु, क्या मेरा पुत्र कुछ नहीं बन सकता? श्री कृष्ण बोले, यदि वह धैर्य रखे, यदि तुम उसे साहस सिखाओ, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। भाग्य की परिभाषा बदल जाती है। समय बीता, वही बालक धैर्यवान बना, बुद्धिमान बना, आत्मबल से परिपूर्ण बना और आगे चलकर वह समाज का पथ प्रदर्शक बना। श्री कृष्ण का अंतिम वचन, श्री कृष्ण नारद से बोले, हे नारद, भाग्य स्थिर नहीं है, यह कर्मों से गतिशील है। भक्तों, भाग्य बोझ नहीं है, भाग्य चेतावनी है, भाग्य अवसर है। जो समझ गया वह मुक्त हुआ, जो नहीं समझा वह रोता रहा। अब जो प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं वह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है, वह प्रश्न जीवन मरण का है। भक्तों, जब मनुष्य ये सुन लेता है कि ये तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है, तो वह डर भी जाता है और कभी कभी हार भी मान लेता है। वह सोचता है, अगर सब पहले से लिखा है तो प्रयास क्यों करें, तो पूजा क्यों करें, तो संघर्ष क्यों करें। लेकिन यही सोच मनुष्य की सबसे बड़ी हार है। श्री कृष्ण का स्पष्ट उत्तर श्री कृष्ण नारद से बोले, हे नारद, जो ये मान ले कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, वह जीवित रहते हुए भी मृत समान हो जाता है। भक्तों, गरुड़ पुराण कभी भी मनुष्य को निराश नहीं करता। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। प्रारब्ध बनाम पुरुषार्थ, गरुड़ पुराण में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। मान लो किसी मनुष्य को पिछले कर्मों से विष मिला है। अब दो रास्ते हैं, वह रोता रहे, मेरे भाग्य में यही था, या वह अमृत ढूंढे, अब मैं सुधरूंगा। गरुड़ पुराण कहता है, विष का प्रभाव तपस्या से और अमृत का प्रभाव भक्ति से कम होता है। भाग्य बदला नहीं, रूपांतरित होता है। भक्तों, ध्यान से सुनना, भाग्य मिटता नहीं, भाग्य जलता नहीं, भाग्य टूटता नहीं, भाग्य रूप बदलता है। जिस कर्म से भारी कष्ट आना था वह हल्का हो जाता है, जिस दुख से आंसू गिरने थे वह अनुभव बन जाता है। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, पत्थर और पानी दोनों नीचे गिरते हैं, लेकिन पत्थर डूबता है और पानी बह जाता है। भक्तों, दुख सबको मिलता है, लेकिन जो अहंकार से भरा है वह डूब जाता है, जो भक्ति से भरा है वह पार हो जाता है। भक्ति भाग्य क्यों बदलती है? गरुड़ पुराण कहता है, भक्ति वह अग्नि है जिसमें प्रारब्ध भी गल जाता है। भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, भक्ति का अर्थ है स्वीकार, विनम्रता, सुधार, समर्पण। जो झुक जाता है वही उठाया जाता है। राजा रत्नधर ने अपने पुत्र को भाग्य का रोना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे सिखाया धैर्य, आत्मबल, सेवा, सत्य। और वही बालक भाग्य का दास नहीं बना, भाग्य का निर्माता बना। राधे राधे भक्तों, अब सुनिए वह तीन उपदेश जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण का सार बताया है। ये तीन उपदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। गरुड़ पुराण कहता है, धर्म छूट जाए तो सब छूट जाता है। भक्तों, धर्म का अर्थ पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है जो उचित है वही करना। असत्य बोलना, अन्याय न करना, दुर्बल का अपमान न करना। अधर्म तुरंत सुख देता है, झूठ से पैसा, छल से लाभ, अहंकार से शक्ति। लेकिन गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, अधर्म का फल पीढ़ियों तक भोगा जाता है। भक्तों, गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, पुराण में इससे कठोर वचन शायद ही हो। जिसने माता पिता को रुलाया उसका भाग्य रोएगा। माता पिता केवल जन्म नहीं देते, वे प्रारब्ध का बोझ भी हल्का करते हैं।
जो माता पिता के चरण धोता है उसके कर्म धुल जाते हैं, जो उनका अपमान करता है उसके पुण्य जल जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है अहंकार वह पाप है जो पुण्य को भी खा जाता है। भक्तों, अहंकार ज्ञान का, धन का, रूप का, जाति का, पद का जो भी हो अंत में गिराता जरूर है। रावण, हिरण्यकशिपु और अहंकार, इतिहास गवाह है। रावण विद्वान था लेकिन अहंकारी था। हिरण्यकशिपु शक्तिशाली था लेकिन अहंकारी था। और गरुड़ पुराण कहता है अहंकार ईश्वर को भी चुनौती देता है और स्वयं मिट जाता है। भाग्य का अंतिम सूत्र भक्तों, अब इस पूरे ज्ञान का एक ही निष्कर्ष है। भाग्य कर्मों का परिणाम है। कर्म आज का बीज है। भक्ति सुरक्षा कवच है। जो समझ गया वह बच गया, जो नहीं समझा वह जन्म जन्मांतर भोगता रहा। गरुड़ पुराण कहता है मनुष्य रोते हुए पैदा होता है लेकिन हंसते हुए मर सकता है यदि वह सही कर्म करे। भक्तों, आज जो करोगे वही कल बनोगे। भाग्य को दोष मत दो, कर्म सुधारो। आज हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां प्रश्न खत्म होते हैं और उत्तर शुरू नहीं बल्कि बोध शुरू होता है। आज का विषय न तो केवल भाग्य है, न कर्म है, न दुख है, न सुख है। आज का विषय है मनुष्य का अंतिम लक्ष्य, मोक्ष। गरुड़ पुराण बार बार चेतावनी देता है जिसने जीवन रहते मृत्यु को समझ लिया वही वास्तव में जीवन को जी पाया। भक्तों, अब ध्यान से सुनना, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, भाग्य कोई ताला नहीं है, भाग्य कोई सजा नहीं है। भाग्य एक यात्रा है और इस यात्रा का अंतिम स्टेशन मोक्ष है। 3 स्तर का भाग्य। गरुड़ पुराण के अनुसार भाग्य 3 स्तर पर काम करता है। संचित कर्म, पिछले जन्मों का संग्रह, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगे जाने वाले कर्म, क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं। भक्तों, संचित को कोई नहीं बदल सकता, प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, लेकिन क्रियमाण भविष्य की दिशा तय करता है। गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु जीवन की समाप्ति नहीं बल्कि कर्मों की परीक्षा है। भक्तों, जिस दिन मनुष्य यहाँ भरी शनि को समाप्ति पूरा करता है, भक्तों, संचित का आग्रह है, चुन नहीं करता है, आग्रह जाता है या विस्मृत जाता है, समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसी दिन आधा मोक्ष मिल जाता है। मृत्यु के समय का सत्य गरुड़ पुराण का सबसे भयावह सत्य, मृत्यु के समय धन साथ नहीं जाता, पद साथ नहीं जाता, रिश्ते साथ नहीं जाते, साथ जाता है कर्म, स्मृति, अंतिम भाव। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गरुड़ पुराण इसे और स्पष्ट करता है, जिसका जीवन जैसा था मृत्यु वैसी ही होगी। जो जीवन भर रोया, जो जीवन भर शिकायत करता रहा, मृत्यु में भय पाएगा। जो जीवन भर दूसरों को दुख देता रहा, मृत्यु में पीड़ा पाएगा। जो जीवन भर भक्ति में रहा, जो जीवन भर भक्ति करता रहा, मृत्यु में शांति पाएगा। जो जीवन भर सेवा करता रहा, मृत्यु में प्रकाश पाएगा। भक्तों, गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। लेमलॉक का वर्णन इसलिए है ताकि मनुष्य पाप से बचे, अहंकार छोड़े, धर्म पकड़े। गरुड़ पुराण कहता है सबसे बड़ा पाप यह मानना है कि मैं गलत नहीं हो सकता। अहंकार ही सबसे बड़ा नरक है। मोक्ष क्या है? भक्तों, मोक्ष का अर्थ यह नहीं कि शरीर कहीं उड़ जाएगा, कि कोई चमत्कार होगा। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, कर्मों के बंधन से मुक्ति, अहंकार के बोझ से मुक्ति। मोक्ष का रास्ता क्या है? गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है न तप से, न ज्ञान से, न दान से, केवल समर्पण से। समर्पण का अर्थ एल मैं नहीं, तू मेरा नहीं, तेरा जो मिले स्वीकार, जो छिने धन्यवाद, जो यह सीख गया वह मुक्त हो गया। भक्तों, गरुड़ पुराण कभी नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ो, वह कहता है भीतर से छोड़ो, बाहर निभाओ, गृहस्थ रहते हुए भी मोक्ष संभव है। सूत्र 1, कर्म से भागो मत, सुधारो। भाग्य को कोसो मत, कर्म को शुद्ध करो। सूत्र 2, मृत्यु से डरो मत, तैयार रहो। जो हर दिन ईश्वर को याद करता है वह मृत्यु से नहीं डरता। सूत्र 3, अहंकार छोड़ो, शांति पाओ। जहां मैं खत्म वहीं ईश्वर शुरू। मनुष्य सोचता है अभी बहुत समय है,
लेकिन समय मनुष्य से यह नहीं पूछता। भक्तों, आज बदले नहीं तो कल मौका नहीं मिलेगा। राधे राधे भक्तों, आज आपने केवल एक कथा नहीं सुनी, आपने जीवन का नक्शा सुना है। अब निर्णय आपके हाथ में है, भाग्य को दोष देना है या भाग्य को साधना है। याद रखना, ईश्वर दूर नहीं है, अहंकार बीच में है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री